हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं गौरव शर्मा एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल सही सोच में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अपना 10th क्लास का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था और लगभग हमने उसमें 60 to 70% सिलेबस इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है वो कवर कर दिया, ठीक है। और मैंने इस चैप्टर की 8 पार्ट में डाल चुका हूँ। आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लें, ठीक है। जो भी टॉपिक आपको देखना है, टॉपिक का नाम डालें, चैनल का नाम डालें, सही सोच, आपके पास वो टॉपिक आ जाएगा। न्यूमेरिकल भी करवाए मैंने आपको, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था डिसएडवांटेज क्या है सीरीज़ कनेक्शन के। आज हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट, एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट, ठीक है। कि अगर मैं पैरेलल कनेक्शन करूं तो पैरेलल कनेक्शन में क्या एडवांटेज है। भाई सीरीज़ में हमारा डिसएडवांटेज था। सीरीज़ में पहला डिसएडवांटेज ये था कि अगर कभी भी कोई एक अप्लायंस, एक डिवाइस स्टॉप हो जाता है किसी भी वजह से, अगर एक डिवाइस ख़राब हो जाता है या उसमें डिफेक्ट हो जाता है तो आगे वाले जितने भी सारे डिवाइस थे वो सारे के सारे ऑफ हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे। ये प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखो भाई, ठीक है। तभी ये डिसएडवांटेज आपको समझ में आएंगे और आज के एडवांटेज भी तभी समझ में आएंगे। अब पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में ध्यान सुनना। पैरेलल का सर्किट आपको याद हो थोड़ा बहुत, तो मैंने आपको पैरेलल का सर्किट बनाया था कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ये बल्ब B1 है और ये बल्ब B2 है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस मान रखा है, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि ये क्या है, बल्ब B1 B2 है, ठीक है भाई। ये बल्ब B1 है और बल्ब B2 है, ठीक है। ये बल्ब भी बना देते हैं, छोड़ो, ठीक है, बल्ब भी बना देते हैं। दो बल्ब है मेरे पास, एक बल्ब B1 है और एक बल्ब क्या है, B2 है बेटा, ठीक है। अब ध्यान सुनना, अगर मान लो बाई चांस ये बल्ब B1 आपका ख़राब हो जाता है, अगर बल्ब B1 आपका ख़राब हो जाता है किसी वजह से, इसके अंदर डिफेक्टिव हो जाता है, लेकिन B2 पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो करंट जा रहा था I1 और इसमें करंट मान लो I2, तो सिर्फ I1 यहाँ से पास नहीं होगा क्योंकि ये क्या हो चुका है, डिफेक्टिव हो चुका है। लेकिन क्या B2 पर कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, B2 अपना काम करेगा। इसका मतलब सीरीज़ के अंदर क्या था कि अगर एक डिवाइस क्या हो जाएगा, अपना काम करना बंद कर देगा, तो आगे के जितने भी सारे डिवाइस हैं वो भी क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं है। इफ़ वन अप्लायंस स्टॉप वर्किंग ऑल अदर डिवाइसेस आर कीप वर्किंग, वो अपना काम करते रहेंगे, मतलब आगे के जितने भी डिवाइस हैं वो सारे ग्लो करते रहेंगे। पहला, इसे रब करता हूँ, सबसे पहला एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट, इफ वन अप्लायंस स्टॉप वर्किंग comma all other appliances keep working, ठीक है। अगर एक डिवाइस क्या होता है, अपना काम बंद कर देता, मतलब वो डिफेक्टिव हो जाता, तो जितने भी सारे डिवाइस हैं वो अपना काम करते रहेंगे, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा मैंने बताया था कि सीरीज़ के अंदर सिर्फ एक ही क्या होता है, स्विच होता है। जितने भी सारे डिवाइस लगे होंगे, मान लो ऐसे डिवाइस लगे हुए हैं, ये एक बल्ब लगा हुआ है, फिर ये दूसरा बल्ब लगा हुआ है, ये तीसरा बल्ब लगा हुआ है, इनका स्विच एक ही होगा। मान लो ये स्विच है, आपने क्या करा, इसे की को ऑन कर दिया तो सारे के सारे बल्ब जल गए। आपने इसे ऑफ करा, सारे बल्ब ऑफ हो गए। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ जो सेकंड वाला बल्ब है वो ऑन रहे, बाकी क्या हो जाए, ऑफ हो जाए, तो सीरीज़ में पॉसिबल नहीं है। ये सीरीज़ में पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही की होता, या तो सारे ऑन या सारे ऑफ। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता। पैरेलल में हर अप्लायंस का अपना एक स्विच होता है। इसका मतलब हर डिवाइस को मैं सेपरेटली ऑन और ऑफ कर सकता हूँ। सेकंड एडवांटेज क्या है, ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस have separate switch, hence
दे कैन बी ऑन एंड ऑफ सेपरेटली। ठीक है, दे कैन बी ऑन एंड ऑफ सेपरेटली। इतनी बात क्लियर है। वीडियो को पॉज करके एक बार दोनों पॉइंट लिख लें, फिर थर्ड पॉइंट पे पहुँचते हैं। चैनल को किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है सही सोच। @, आप @ से अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो @ कर तैयारी, KARYATRI, कर तैयारी 1995। ठीक है, ऊपर चैनल का नाम डाल देता हूँ मैं, सही सोच, और @ भी डाल देता हूँ, @ कर तैयारी 1995, @ कर तैयारी 1995। ठीक है, आप इससे सर्च कर सकते हैं। और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें भाई, सिर्फ आपके लिए मेहनत की जा रही है। एक एक कंटेंट आपको दे रहा हूँ मैं, लिख कर नोट्स दे रहा हूँ, तो ये मेहनत है। ठीक है, चलिए भाई, अब तीसरा एडवांटेज देखते हैं। तीसरा एडवांटेज, अब मैंने अगर सीरीज़ में डिसएडवांटेज देखूं तो सीरीज़ में डिसएडवांटेज ये था कि जितने भी सारे डिवाइस थे उन सबके पास 220 वोल्टेज नहीं जाती थी। पहला डिवाइस वो अपनी वोल्टेज ले लेगा 220 वोल्ट में से, तो कुछ वोल्टेज कम हो जाएगी, वो सेकंड डिवाइस पे पहुंचेगी। फिर दूसरा डिवाइस ले लेगा, फिर वो बची हुई थर्ड पे पहुंचेगी। इसका मतलब जो लास्ट वाला डिवाइस है उसके पास तो पता नहीं वोल्टेज पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। भाई सीरीज़ में बताया था ना, सीरीज़ में क्या सेम होता है, करंट सेम, वोल्टेज अलग होती है। पैरेलल में क्या सेम होता है, वोल्टेज सेम होती है, मतलब हर डिवाइस पे 220 वोल्टेज पहुंचेगी। अब वो उसकी पावर है या उसका कितना वोल्टेज है वो लेगी, कितनी पावर कंज्यूम करेगी, ये उस डिवाइस पे डिपेंड करता है। सब डिवाइस पे 220 जाएगी। इसका मतलब क्या है भाई, ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज या ऑल अप्लायंसेज हैव गॉट the same voltage as 220 वोल्ट। जितने भी सारे डिवाइस हैं उन सब पर क्या जाएगी, 220 वोल्ट सप्लाई जाएगी। लास्ट, सीरीज के अंदर ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या आता था, प्रीवियस वीडियो एक बार कह रहा हूँ फिर देखो भाई, ये बताया, ये समझा है। ओवरऑल रेजिस्टेंस सीरीज में होता है ज़्यादा और ओवरऑल रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है कम। पैरेलल में क्या होता है, कम। जब रेजिस्टेंस कम होगा, करंट का अपोजिट, जो अपोज कर रहा है वही कम है, इसका मतलब करंट ज़्यादा पास करेगा, और करंट ज़्यादा पास करेगा इसका मतलब जो अप्लायंस है वो क्या करेगा, अपना काम ज़्यादा करेगा। कोई बल्ब है वो ज़्यादा ग्लो करेगा क्योंकि करंट उसमें से ज़्यादा पास हो रहा है। लेकिन सीरीज़ के अंदर करंट की वैल्यू कम हो जाती है क्योंकि उसके अंदर ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। क्या, फोर्थ पॉइंट भाई, the overall resistance is low due to which current is high, ठीक है। ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, लो हो जाता है, जिसकी वजह से करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, हाई हो जाती है भाई। सही बात है भाई। ये चारों के चारों एडवांटेज पैरेलल सर्किट के पता लगे अगर पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो ये 4 एडवांटेज हैं। इतनी बात क्लियर है भाई। चलिए भाई आगे बात करते हैं। अगली जो हमारी हेडिंग है वो है इलेक्ट्रिक पावर। चैप्टर को ख़त्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक पावर, एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक आपको यहीं से दिखा दूंगा अपने नोट से, और उसके बाद पछताओगे कि यार पढ़ लेते तो सही रहता। ठीक है, अभी वक्त तुम्हारे पास है, पढ़ लो, वक्त निकल जाएगा उसके बाद ख़त्म, क्योंकि वक्त किसी का मोहताज नहीं होता। आज तुम वक्त के साथ खेल रहे हो, कल वक्त तुम्हारे साथ खेलेगा। वक्त को पकड़ लो और पढ़ लो। वक्त हाथ से छूट गया
ये टाइम कभी वापस नहीं आना है। सभी बच्चों से कह रहा हूँ, सभी बच्चों के अंदर अपनी अपनी अलग अलग कैपेबिलिटी होती है, जिनकी कैपेबिलिटी है, और ऐसा नहीं है कि किसी की कैपेबिलिटी डिसाइड होती है। कुछ बच्चे हैं जिन्हें 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ता है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिन्हें 1 बार में समझ में आ जाता है। लेकिन समझ में सबको आएगा। जिसकी लर्निंग पावर थोड़ी सी कम है उसे 2 बार 3 बार याद करना पड़ेगा। लेकिन अगर हार मान लोगे कुछ फ़ायदा नहीं है। बोर्ड का एग्ज़ाम देना ही देना है आपको, और वहाँ मार्क्स चाहिए ही चाहिए। चलिए भाई, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बात करता हूँ। तो पावर का मतलब होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क पर यूनिट टाइम को क्या कहते हैं? वर्क पर यूनिट टाइम क्या होती है? वर्क पर यूनिट टाइम को हम पावर कहते हैं। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? एसआई यूनिट इज वॉट। क्या होती है? वॉट होती है भाई। ठीक है, फॉर्मूला लिख लो एक बार पॉज करके वीडियो को। एसआई यूनिट क्या होती है? वॉट होती है। इतनी बात क्लियर है भाई? इतनी बात क्लियर है? अब डस्टर कहाँ चला गया? ठीक है, अब ध्यान से देखना। पावर के 3 फॉर्मूले आते हैं, और ठीक है, पावर के 3 फॉर्मूले आते हैं। एक तो ये आ गया पावर इक्वल टू क्या हो गया? वर्क अपॉन टाइम। अब 3 फॉर्मूले आएंगे। P इक्वल टू VI, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। P इक्वल टू होता है बेटा I स्क्वायर R, करंट और रेजिस्टेंस। और P इक्वल टू होता है बेटा V स्क्वायर बाय R। ठीक है, इन तीनों में से किसी भी फॉर्मूले को आपको ड्राइव करने के लिए दे सकता है। फिर दोबारा कह रहा हूँ, इन तीनों में से किसी भी फॉर्मूले को आपको ड्राइव करने को दे सकता है, और ये कई बार पूछा हुआ भी है। अगर यकीन ना हो तो पेपर उठा लेना, पता लग जाएगी। क्या कहेगा वह क्वेश्चन में? ड्राइव द रिलेशन बिटवीन पावर, करंट एंड रेजिस्टेंस। तो पावर, करंट और रेजिस्टेंस मतलब ये वाला। अगर पावर वोल्टेज और रेजिस्टेंस कहे तो ये वाला, और अगर V और I कहे तो ये वाला। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अभी हमने पढ़ा है P इक्वल टू होता है VI। P इक्वल टू क्या पढ़ा हमने बेटा? वर्क अपॉन में टाइम। ठीक है, P इक्वल टू VI तो हमें लाना ही है। पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। अब ध्यान से, जिन्होंने पहली वीडियो देख रखी है वही बता पाएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है वर्क अपॉन में चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क अपॉन में चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस नोट करते हैं V से, W अपॉन में Q। सही है। अब मुझे एक बात बताओ, I का फॉर्मूला क्या था? करंट का फॉर्मूला था, करंट इक्वल टू होता है Q बाई टी। चार्ज पर यूनिट टाइम को हमने क्या कहा था? करंट कहा था। I इक्वल टू Q बाई टी। सही है। Q की जगह पर क्या पुट कर दूं? इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ से IT की वैल्यू आएगी Q। भाई I इक्वल टू Q बाई टी, तो यहाँ से T को क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो IT बन जाएगा, Q की वैल्यू आ गई। यहाँ पर पुट करो। V इक्वल टू W अपॉन Q की जगह क्या पुट कर दूँ? IT पुट कर देता हूँ। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा VIT इक्वल टू क्या आ गया? W। मतलब वर्क की वैल्यू कितनी आ गई? VIT। इस इक्वेशन को मान लेते हैं फर्स्ट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पुट W इक्वल टू VIT इन इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन में पुट करो। यहाँ देखना, P इक्वल टू वर्क की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूँ? वर्क की वैल्यू पुट कर रहा हूँ VIT अपॉन में T है। इस T से T कैंसिल, P इक्वल टू क्या आ गया बेटा? VI। P इक्वल टू क्या आ गया बेटा? VI आ गया। इतनी बात क्लियर है? अब जब P इक्वल टू VI आ गया, ध्यान से देखना, P, ये एक बार नोट कर लो भाई, वीडियो पॉज करके। वीडियो पॉज करके एक बार ये नोट कर लो इतना, P इक्वल टू VI आ चुका है। अब देखना आगे, P इक्वल टू VI अगर आ गया है
तो एक बात बताओ भाई, P इक्वल टू क्या आ चुका है, VI। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है, IR होता ना, V इक्वल टू IR। इसलिए बोल रहा हूँ प्रीवियस वीडियो एक बार देख के आओ, ओम्स लॉ डाल दो, बाय चैनल का नाम डाल दो सही सोच, और जितनी भी वीडियो डाली है उन पे पार्ट 1 पार्ट 2 10th क्लास लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, V इक्वल टू IR, इस V की जगह पर क्या पुट कर दूँ, ध्यान से देखना, ये P इक्वल टू VI को सेकंड इक्वेशन मान लो, V की जगह पर क्या पुट कर रहा हूँ, IR पुट कर रहा हूँ, तो P इक्वल टू V की जगह पर IR पुट करो तो ये IR ये आ गया, और एक I ये पहले से ही है, तो I इंटू आई क्या आएगा, I स्क्वायर, तो P इक्वल टू क्या आ गया, I स्क्वायर R। आगे दूसरा, अब इसी इक्वेशन में आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला लाने के लिए मुझे यहाँ से क्या एलिमिनेट करना है, इसमें I नहीं है, इसका मतलब मुझे यहाँ से I हटाना पड़ेगा। अब ध्यान से देखना, V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। यहाँ से I की वैल्यू निकालूँ तो ये R आएगा नीचे, तो ये आएगा V अपॉन में R इक्वल टू क्या आ गया, I आ गया। मतलब जहाँ भी I है वहाँ V बाय R पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट करो बेटा, पुट V इक्वल टू IR इन इक्वेशन सेकंड, सही है, करो पुट। P इक्वल टू V इंटू आई की वैल्यू क्या पुट करनी है बेटा, IR, आई की वैल्यू V बाय R, आई की वैल्यू क्या पुट करनी है, पुट I इक्वल टू V बाय R, ठीक है। V बाय R पुट करोगे तो ये V बाय R पुट कर दिया, भाई V तो था ही, I की जगह क्या डालना है, V बाय R डालना है, तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा, V इंटू V स्क्वायर, और नीचे क्या है R, तो हमारा तीसरा फार्मूला भी ड्राइव हो गया, तीसरा फार्मूला भी हमारा क्या हो गया, ड्राइव हो गया। इतनी बात सही है भाई। वीडियो पॉज करके एक बार सभी जो डेरिवेशन है तीनों पार्ट वो तीनों ड्राइव कर लो और नोट कर लो। अगर सेकंड और थर्ड पार्ट ड्राइव करने को कहेगा तो आपको पहले P इक्वल टू VI लाना पड़ेगा, सही है। P इक्वल टू I स्क्वायर R V स्क्वायर बाई R, ये तभी आएगा जब पहला पार्ट ड्राइव होगा, और इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो तीनों फॉर्मूले दिमाग में बैठा लो, ठीक है। इतनी बात क्लियर है भाई, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है भाई। अब हम इसमें करेंगे कुछ न्यूमेरिकल, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूले आ गए, अब इसके कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, क्या कहता है न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल देखते हैं भाई, ठीक है। न्यूमेरिकल देखते हैं क्या कहता है। चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर करो जो भी आपके फ्रेंड हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करना। चलिए भाई, एक क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब, व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब, व्हाट विल बी the current drawn by an electric bulb what will be the current drawn by an electric bulb, what will be the current drawn by an electric bulb having power of 80 watt connected with a source of 220 volt, 220 वोल्ट। आपसे बोल रहा है कि कितना करंट ड्रॉन होगा, इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, पहले करंट निकालना है। आपको ये लिखना है क्या निकालना है, क्या गिवन है। इलेक्ट्रिक बल्ब की पावर दे रखी है आपको पास, पावर इक्वल टू कितना दे रखा है, 80 वाट, सही है। पावर दे रखा है क्या, 80 वाट। अब सोर्स मतलब 220 वोल्ट क्या दे रखी है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है आपको, V दे रखा है 220 वोल्ट,
गिवन के मार्क्स होते हैं, इसलिए मैं गिवन लिख रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। जो गिवन है या फिर क्या निकालना है वो आपको क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, वी नो दैट P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू होता है VI। मुझे क्या निकालना है, पावर दे रखी है, पावर कितनी दे रखी है 80, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज दे रखी है कितनी 220, इनटू में I मुझे निकालना है। 220 किस में, मल्टीप्लाई में नीचे जाएगी, किस में आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी। इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो 80 अपॉन में कितना आ जाएगा 220 इक्वल टू I। सही है, कैंसिल करो, 0 0 कैंसिल, 2 4 जाए 8 और 2 से चला गया 11 टाइम। मतलब हमारे जो करंट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 4/11 एम्पियर। कितना आएगा 4/11 एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है भाई, सही है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख लो। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसमें रेटिंग है 220 वोल्ट और 100 वॉट पावर है। मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, है ना, या चलो लिख देता हूँ। एन इलेक्ट्रिक बल्ब rated, an electric bulb rated 220 volt, 100 watt, ठीक है। What is power when it is operated at 110 वोल्ट। आपसे कह रहा है कि एक बल्ब है जिसका 220 वोल्टेज सप्लाई है और कितनी पावर है उसकी 100 वॉट पावर है। कह रहा है बताओ कितनी पावर होगी अगर उसकी वोल्टेज 110 कर दी जाए। पहले 220 थी और अब कितनी कर दी जाए 110, ठीक है, 110 कर दी जाए। क्लियर है भाई। चलिए, इस 220 की जगह कर देते हैं 330 और इसे 110 की जगह पर कर देते हैं या 440 कर देते हैं इसे, ठीक है, और ये कर देते हैं 220, ठीक है भाई। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी वोल्टेज कितनी है 440 और 100 वॉट पावर है। तुमसे कह रहा है कि अगर वोल्टेज कितनी कर दी है 220 तो बताओ पावर कितनी है, ठीक है। आधी मत कर देना कि पता लगा 220 वोल्टेज है पावर इतनी है, 220 420 पे 100 थे, 220 पे कितनी होगी। जो बच्चे आधी सोच के बैठे हैं अभी दिखाता हूँ आंसर। सुनो भाई, मुझे पहले सिर्फ इतना वाला केस देखना जो मैंने अंडरलाइन किया। इसमें मुझे क्या दे रखा है, एक तो पावर दे रखी है कितनी 100 वॉट और एक मुझे V दे रखा है कितना 440 वोल्ट, सही है। मैं इसमें क्या निकाल सकता हूँ PV और एक और था जिसमें रिलेशन है PVR, मतलब P = V²/R। भाई करंट तो इसमें है ही नहीं तो मुझे वो फॉर्मूले लगेगा नहीं। 3 फॉर्मूले पड़े थे, P = VI, P = I²R, P = V²/R। तो V है मतलब V²/R। यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालो। यहाँ रेजिस्टेंस पावर की वैल्यू है 100 इक्वल टू वोल्टेज कितनी है बेटा 420 और 420 का स्क्वायर है, इसका मतलब मैं उसे 2 बार लिख रहा हूँ और नीचे क्या लिख दिया रेजिस्टेंस, सही है। इस रेजिस्टेंस को इधर ले जाता हूँ, 100 को नीचे ले आता हूँ, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी बेटा 440 इंटू में 440 और अपॉन में कितना आ गया 100। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई और हमारे पास जो रेजिस्टेंस आया वो 44 इंटू में कितना आ गया 44 ओम, सही है। अब मैंने आपको बताया था जब तक डिवाइस चेंज नहीं होगा रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। वही बल्ब है, सिर्फ वोल्टेज चेंज करिए, इसका मतलब रेजिस्टेंस सेम रहेगा। रेजिस्टेंस जब तक चेंज नहीं होगा जब तक कि मटेरियल चेंज ना हो जाए, जब तक आप कोई दूसरा सब्सटेंस यूज़ ना करते तब तक रेजिस्टेंस सेम रहेगा। अच्छा, अब उसने दूसरा केस देखो,
क्या निकालना है, पावर निकालनी है। तो P इक्वल टू कब, जब V दे रखा और R अभी निकालना है, तो P इक्वल टू क्या होता है, V² बाय R। V की वैल्यू कितनी है 220, उसका स्क्वायर है, इसका मतलब मैं 2 बार लिखूंगा। और रेजिस्टेंस कितना हमारे पास अभी निकाला है, कितना है 44 इंटू में कितना आ गया 44। सही है, कैंसिल करो, 11 2 जा 22 और 11 4 जा, ये हो गया 4 5 जा 20, 11 4 जा 44, 11 2 जा 22 और 0 और 4 5 जा कितना आ गया बेटा 25 वॉट। आप उसे आधी कर रहे थे, आपकी आती 50 और आंसर कितना है 25। कितना है बेटा 25 वॉट आई है पावर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ रही है भाई, इतनी बात क्लियर है भाई। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पूरा नोट कर लो। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा, चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि वीडियो अपलोड करते वक्त नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, पहुंच जाए नोटिफिकेशन जब भी अपलोड होती है ना भाई अपलोडिंग, रोज़ ही अपलोड कर रहे हैं आपके लिए वीडियो। स्वेट आ रहे हैं, स्वेट, मेहनत के पसीने, किसके लिए, सब आपके लिए है भाई। मार्क्स आएंगे आपके, नाम होगा आपका, हमारा क्या है, कुछ नहीं। ठीक है ना, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन, एक टॉपिक है जिस पे क्वेश्चन आता है और टॉपिक का नाम है एनर्जी। क्या है एनर्जी, और एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू में टाइम। क्या होता है बेटा, पावर इनटू में टाइम। ठीक है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड द टाइम। ये प्रोडक्ट है किसका, पावर और टाइम का। एनर्जी मतलब आप जब भी अपने जो डोमेस्टिक पर्पस में बिल आता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का, वो आता है किलोवाट आवर में। किसमें, पावर आएगी किलोवाट में, टाइम होगा आवर में। पूरी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सिर्फ एक ही ऐसा न्यूमेरिकल है जिसमें टाइम को आपको आवर में रखना है और पावर को रखनी है किलोवाट में। बच्चा गलती ये करता है कि पावर को कन्वर्ट करेगा नहीं किलोवाट में और टाइम को आवर में नहीं करेगा, और क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ठीक है, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। एक चीज़ नोट करके रखना है, इधर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होते हैं। 1 किलोवाट आवर में, 1 किलोवाट आवर में कितने जूल, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होते हैं। कभी आपको क्वेश्चन में तुमसे कहेगा कि भाई, क्वेश्चन में कहेगा आपसे कि भाई जो एनर्जी आई है उसे जूल में बताओ, तो किलोवाट आवर में आपके पास एनर्जी आएगी, उसे 3.6 इंटू 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देना, जूल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, एनर्जी का फॉर्मूला पता लग गया। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन देखो, अ बल्ब operated at 30 watt run for 2 hours. Find energy consumed. Find energy consumed. आपसे कह रहा है एक बल्ब है जिसकी पावर कितनी है, वॉट किसकी यूनिट होती है, पावर की, तो पावर मुझे दे रखा है उसने कितनी, 30 वॉट।
उसके बाद कह रहा है कितने घंटे चलता है वो, 2 घंटे। टाइम की वैल्यू दे रखी है 2 आवर। आपसे कह रहा है एनर्जी बताओ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इंटू टाइम। गलती क्या होगी, पावर हमेशा किस में होनी चाहिए, किलोवाट में, क्योंकि इसकी यूनिट जो एनर्जी की वो किलोवाट आवर की है। तो पावर पहले लिखो 30, वॉट से किलोवाट में जाने के लिए 1000 से डिवाइड करना है। दोबारा बोल रहा हूँ, वॉट से किलोवाट में आने के लिए 1000 से डिवाइड करना है, और इनटू में टाइम मुझे आवर में दे रखा तो उसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। सही है। 1 0 से 1 0 चला गया, ऊपर बच गया बेटा कितना 6 और नीचे बच गया बेटा 100। इसके बाद 2 के बाद पॉइंट लगा दूँ, इसका मतलब 0.06 किलोवाट आवर हमारा आंसर आ गया। 0.06 किलोवाट आवर, 0.06 किलोवाट आवर। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिख लो। वीडियो को पॉज करके भाई क्वेश्चन कॉपी कर लो। कर लिया भाई। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ करंट of 6 ampere run for a current of 6 ampere operated at 20 volt comma run for 10 minutes. Find energy and cost if 1 किलोवाट। ये पहले कॉस्ट नहीं, पहले इसी करते हैं, कॉस्ट नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में निकालेंगे। ठीक है, चलो भाई ध्यान से देखना। हमें एनर्जी पूछी है और एनर्जी का फॉर्मूला होता है एनर्जी इज इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले दे रखा है करंट, लिख लो साइड में। करंट की वैल्यू कितनी है, 6 एम्पियर। ऑपरेटेड 20 वोल्ट है भाई, सिर्फ 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट मतलब वी की वैल्यू कितनी रखी है 20, और टाइम दे रखा है उसने 10 मिनट। मिनट को आवर पे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 0 से 0 कैंसिल होगी, कितना आ गया 1/6 आवर। सही है। अब आ जाओ इधर। एनर्जी इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम। पावर तो मुझे कहीं दे नहीं रखी, लेकिन मैंने आपको फॉर्मूले बताए 3, P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। बताएं पावर क्या दे रखा है, वी आई, तो एक फॉर्मूला होता है P इक्वल टू वी आई लगा दो। तो P की जगह पर वी आई रख रहा हूँ, इसका मतलब 6 इंटू में 20। टाइम की वैल्यू कितनी रखूँ बेटा 1/6, लेकिन ये आया वॉट में। पावर जो आएगी वो किस में आएगी, वॉट में, क्योंकि पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। तो P इक्वल टू वी आई मतलब 120 वॉट। वॉट को किस में कन्वर्ट करोगे, किलो वॉट में, मतलब इसे मैं 1000 से डिवाइड कर दूँ। 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 2 से ये 50 कैंसिल। एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई 1/50। 1/50 डिवाइड कर लो, 1 पॉइंट लगा, 0 फिर 0.02, 0.02 किलो वाट आवर, 0.02 किलो वाट आवर। इतनी बात क्लियर है, 0.02 किलो वाट आवर। इतनी बात क्लियर है भाई। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का नोट कर लो। कर ली भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन और। अब अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये क्वेश्चन चेंज करें, चलो इसी में कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन में आपसे कहता इफ
कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर इज ₹2। फाइंड टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी। फाइंड टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी। जब भी टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी होगी, भाई एक बार बताओ, आपके पास टोटल पावर पता लग गई, टोटल एनर्जी पता लग गई कि कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। मैं मान लेता हूँ मेरे पास कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है। अभी जो हमारा आंसर आया था 0.02, इतनी आई थी। उसने कहा 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट कितनी है, 2 है। तो टोटल एनर्जी की कॉस्ट बताओ कितनी होगी। तो मैं इसे क्या करूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। अरे वो बचपन में वही नहीं करते थे। एक टॉफ़ी कितने की, 1 रुपये की। तो 10 टॉफ़ी कितने की, 10 की। एक टॉफ़ी 2 रुपये की, तो 10 टॉफ़ी कितने की, 20 की। पता है ना, बचपन का खेल है। टोटल एनर्जी इतनी, 1 किलोवाट आवर की 2 रुपीज़, तो टोटल की कितनी हो जाएगी, रुपीज़ में 0.04। सही बात है, क्लियर है इतनी बात। कॉस्ट भी पूछी जाती है, बता दिया मैंने। टोटल एनर्जी जैसे निकलेगी तो टोटल एनर्जी को आप पर किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर की जो कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई करना, आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी भाई। इतनी बात क्लियर है भाई। वीडियो को लाइक करो भाई, कमेंट नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी। एक एक क्वेश्चन आपके लिए करा रहा हूँ, फिर भी भाई वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। सही है भाई। तो आज हमने अपने टॉपिक जो कवर किए वो पैरेलल के एडवांटेज, पावर क्या होती है, पावर के तीनों फार्मूले, पावर के हमने तीनों फार्मूले ड्राइव करे हैं, एनर्जी पढ़ी है, एनर्जी के न्यूमेरिकल करे हैं। ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और उसके न्यूमेरिकल, ये हमारा लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। ठीक है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, एक छोटा सा पार्ट होगा। ठीक है। और उस छोटे से पार्ट के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। इसके बाद जो हम डालेंगे वो हम मैथ का फर्स्ट चैप्टर। अभी शायद सभी जगह ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो गई होगी, तो ट्रिग्नोमेट्री बच्चे को हार्ड लगती है, इसलिए मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करूँगा। अभी हमने मैथ की कोई वीडियो डाली नहीं है, लेकिन एक बार ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर डालने के बाद ट्रिग्नोमेट्री और उसी से लिंक है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ से आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी से आने स्टार्ट हो जाते हैं बोर्ड में। लेकिन उससे पहले जो चैप्टर हैं इसके लिए आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे भाई। ठीक है। अगर आप चाह रहे हो 90+ जाएंगे, थोड़े से एफर्ट लगाने पड़ेंगे। ठीक है। तो कल चैप्टर जब जो अभी प्रीवियस वीडियो हैं उन्हें एक बार देखकर इस चैप्टर को फिनिश कर लें, और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करके अपनी नेक्स्ट मैथ की फर्स्ट वीडियो डालेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। तो प्लीज़ अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी हो और उसके पास चैनल का लिंक ना हो तो प्लीज़ शेयर कर दें आप चैनल का लिंक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। पढ़ने का टाइम आ चुका है बेटा, टाइम बिल्कुल क्रूशियल चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है। इस टाइम में अगर मेहनत कर लोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, और नहीं करोगे फिर कुछ नहीं हो सकता। मैं चाहे यहाँ पर कितनी मेहनत करता रहूँ, अगर आप इनके नोट्स प्रॉपर्ली नहीं बना रहे हो, घर जाके नहीं पढ़ रहे हो, कुछ नहीं हो सकता। फिर चाहे कहीं भी पढ़ लो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है। चलिए भी मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।